चित्रकूटालयं रामम् इन्दरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदम् ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यशांसा लोकसाधकः नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। चित्रकूट आलयम, चित्रकूट में निवास करने वाले। रामम, रामम इंदरानंद मंदिरम। तो वो राम कैसे हैं? चित्रकूट में निवास करने वाले हैं। और इंदिरानंद मंदिरम, सीता माता के आनंद के मंदिर हैं। इंदिरा मतलब, इंद्र मतलब देवता का नाम है ना, इंद्र, और वैसे आत्मा का नाम है। और इंदिरा उसकी शक्ति। इंद्र आत्मा का नाम भी है, जो इंद्रियों का स्वामी है वो इंद्र। और उस इंद्र की जो शक्ति है इंदिरा, उसकी शक्ति मतलब मेधा, प्रज्ञा, भक्ति, ये सब उसकी शक्ति है ना। तो इसलिए सीता क्या है? इंद्र की शक्ति है। तो इसलिए यहां कहा इंदिरा। रामम इंदिरा, इंदिरा आनंद मंदिरम, वो इंदिरा के आनंद के मंदिर हैं। माने जो ऋतंभरा प्रज्ञा विशुद्ध जो बुद्धि है उसके आनंद के मंदिर हैं। वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम, उस परमानंद को मैं वंदन करता हूँ, वंदे। और वो कैसे हैं? भक्तानाम अभयप्रदम, वो भक्तों को अभय दान देने वाले हैं। सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेव अभयम। अभय केवल क्या है? वैराग्य। और वैराग्य का मतलब क्या है? जगत में राग नहीं है। जगत में राग नहीं है तो राग कहाँ होगा? ब्रह्म में होगा, ईश्वर में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। तो जो जिसका राग ईश्वर के साथ हो गया वो मनुष्य अभय हो गया, और जिसका राग संसार के साथ हो गया वो भयभीत होगा। क्योंकि राग में तो छूटने का भय लगा रहेगा। जिस चीज को हमने पकड़ा है ना, तो हमेशा मन में ये रहेगा कि कहीं ये छूट ना जाए। और छूट जाता है तो पकड़ने की कोशिश करते हैं, और पकड़ में भी ना आए तो फिर झगड़ा करते हैं कि पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। तो टेंशन बनी रहती है। फिर उसमें धन को पकड़ना चाहते हैं, धन पकड़ में यदि नहीं आता है तो फिर व्यक्ति झगड़ा करता है किससे? जो उसको ले जा रहा है उस धन को, कि आप मेरे को पकड़ने क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अभयता तो केवल मात्र ईश्वर ही दे सकते हैं। भक्ता नाम अभय प्रदम, वो आपने श्लोक पढ़ा है ना, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदम दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमि तलम दिशोऽपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम। इस भुवि पर नृणाम मनुष्यों की सारी वस्तुएं क्या हैं? भयान्वितम, भय से अन्वित, भय देने ही वाली हैं। अभय तो केवल एक परमात्मा ही दे सकता है, ब्रह्म ही दे सकता है, ईश्वर ही दे सकता है। इसलिए वहां स्वस्ति वाचन में भी अभय के लिए प्रार्थना की। अभयम पश्चात, अभयम पुरस्ताद, अभयम ज्ञाताद, अभयम परोक्षात, अभयम नक्तम, अभयम दीवानः। सब तरफ से हम कैसे हों? अभय हों, हमें भय ना हो। और अभय हम कब हो सकते हैं? जब हम अहिंसा में प्रतिष्ठित हों। हिंसा जब जब होगी ना तो भय लगेगा। भय कब होता है व्यक्ति को? जब आपने किसी की हिंसा कर दी। जैसे मानो आपने किसी विद्यार्थी के साथ झगड़ा कर लिया, तो अब आपको डर लगेगा कि दीदी डांटेंगी।
कोई भी आपने हिंसा की है, कोई भी नुकसान किया है खुद का या दूसरे का, तब क्या लगता है? भय, कि पता लग जाएगा ना तो मेरे को डांट पड़ेगी, तो इसका मतलब आपने हिंसा की। जो व्यक्ति 100% अहिंसा में प्रतिष्ठित है उसको कभी किसी का भय नहीं लगता है। तो इसलिए यम नियमों में सबसे मूल जो बेस है आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का जो बेस है, आधार है, वो क्या है? अहिंसा। सबसे पहले व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है और उसका प्रतिफल क्या होता है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग। वैर त्याग, भय त्याग, ना वैर होगा ना भय होगा वहां पर। तो इसलिए कहा भक्तानाम अभयप्रदम ब्रह्मा विष्णु महेशाद्य यस्य अंशाः लोक साधकाः। ये जो हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये क्या है? यस्य अंशा, उसी की शक्तियां हैं, ये उसी के अलग अलग रूप हैं। एक ही व्यक्ति की अलग अलग शक्तियां होती है ना। एक ही व्यक्ति, आप एक ही व्यक्ति हैं लेकिन आपकी शक्तियां अलग अलग हैं। अपने गुरु के लिए आप शिष्य शक्ति हैं, माता पिता के लिए पुत्र हैं, अपने साथी के लिए आप उसके मित्र हैं, अगर आप कहीं अपने से छोटे वालों को पढ़ा रहे हैं तो उनके आचार्य हैं। तो ऐसे अनेक अनेक शक्ति हैं। बाकी के संबंध आपने छोड़ दिए, नहीं तो संसार में रहें तो फिर बहुत सारे संबंध जुड़ जाते हैं फिर। तो एक ही व्यक्ति की अलग अलग समय में अलग अलग संज्ञाएं होती हैं, उसकी शक्ति के अनुसार। जैसी जैसी शक्ति उस समय उसकी अभिव्यक्त है वैसी वैसी उसकी संज्ञाएं हो जाती हैं। तो ये सारी ईश्वर की ही शक्तियां हैं, उसी के अंश हैं। यस्य अंशाः ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या, वो जो राम है ये ब्रह्मा विष्णु महेश उसी के अंश हैं, उसी की शक्तियां हैं। और वो सारी शक्तियां क्या हैं? लोक साधकाः, लोक का कल्याण करने वाली। नमामि देवम चिद्रूपम, ऐसे उस चेतन स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं, उस ऐसे चेतन स्वरूप देव को। और वो कैसे हैं? विशुद्धम परमम, वो सबसे विशुद्ध हैं, जहां अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, ज्ञान स्वरूप हैं उसको। और परमम, सबसे श्रेष्ठ हैं। तो सबसे श्रेष्ठ तो ब्रह्म ही हो सकता है। उसको मैं भजे, उसको मैं बुलाता हूं, उसमें मैं अपना मन लगाता हूं, भजन करता हूं उसका, भज सेवायाम। तो ये तो हो गई स्तुति, जिसको मंगलाचरण कहते हैं। तो ये 3 श्लोकों में स्तुति की। अब आगे इसका कथानक बना रहे हैं। ऋषयः ऊचु, ऋषयों ने कहा, तो इन्होंने सूत जी से कहा, आगे बताएंगे फिर ये। तो उन्होंने क्या कहा वो पढ़ते हैं। भगवन् सर्वमाख्यातं यत्पृष्टं विदुषा त्वया संसार पाशबद्धानां दुःखानि सुबहूनि च एतत् संसार पाशस्य छेदक कतमः स्मृतः कलौ वेदोक्तमार्गाश्च नश्यन्तीति त्वयोदिता अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिताः घोरे कलियुगे प्राप्ते वेदमार्ग बहिष्कृते पाखण्डत्वं प्रसिद्धं वै सर्वश्च परिकीर्तितं कामार्ता ह्रस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्यतत्पराः कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रकाः। तो ऋषियों ने कहा, भगवन सर्वम आख्यातम यत् पृष्ठम विदुषा त्वया, हे भगवान त्वया विदुषा, आप विद्वान के द्वारा, सर्वम आख्यातम यत् पृष्ठम, मतलब आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, और यत् पृष्ठम, जो आपसे हमने पूछा था, वो सर्वम आख्यातम, वो सब आपने हमें बता दिया है। संसार पाशबद्धानाम,
किन को बता दिया? जो संसार के पाशों में बंधे हुए हैं, हम सब लोगों के लिए आपने वो सब बताया। संसार पाश बद्धानाम दुखानी सुबहुनी च, जिनके दुख सुबहुनी, बहुत सारे दुख हैं, अनेक प्रकार के दुख हमारे साथ चिपके हुए हैं, ऐसे अनेक प्रकार के दुखों से युक्त संसार के बंधन में फंसे हुए हम जीवों के लिए जो हमने आपसे पूछा वो आपने सब बताया। तो इससे पता लग रहा है कि पहले ही कोई चर्चा चल रही होगी, इन्होंने पूछा होगा ऋषियों ने कि दुखों से मुक्त होने का क्या तरीका है, तो उन्होंने बताया होगा। तो इसलिए कह रहे हैं जो हमने पूछा वो आपने अपने विद्वत्ता के अनुरूप हमें सब बताया। लेकिन अब आगे हम पूछ रहे हैं, एतत् संसार पाशस्य छेदकः कतम स्मृतः। लेकिन अब ये बताओ कि इस संसार रूपी पाश को छेदन करने वाला, इसका नाश करने वाला कतम स्मृत कौन है? किसको याद करें हम? कौन हमें इस संसार के बंधन से छुड़ा सकता है? कलौ वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्ति इति त्वया उदिता। कलौ मने कलयुग में, कली काल में। कलौ वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्ति, कलयुग में जो वेदोक्त मार्ग हैं उनका नाश हो जाएगा, ऐसे इन्होंने कहा। इति त्वया उदिता, ऐसा आपने बताया। ये कोई ऐसा प्रसंग सुना रहे होंगे पहले कि भाई कलयुग में क्या क्या होगा। तो कलयुग में ये होगा, परस्पर कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा, अपने ही माता पिता पे बच्चे विश्वास नहीं करेंगे, अपने बच्चों पे माता पिता नहीं करेंगे विश्वास, कोई किसी को कुछ भी कष्ट दे देगा, कोई कैसा भी बुरा आचरण किसी के साथ करेगा, ये सब होगा। तो कलयुग में इन्होंने एक शब्द में क्या कहा? वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्ति, वेद में कहा हुआ जो है वो सब नष्ट हो जाएगा। वेदोक्त मार्ग पे संसार चले तो एक भी अपराध नहीं होगा। तब तो ये सारे अपराध क्यों होते हैं? जब व्यक्ति वेदोक्त मार्ग का खंडन करता है तभी तो अपराध होते हैं। हमारे जीवन में भी दुख परेशानियां या हमारा पतन कब होता है? जब हम वेदोक्त मार्ग को छोड़ देते हैं, तो चाहे हम थोड़ी देर के लिए ही छोड़ें। तो इसलिए ऊपर वाले श्लोक में क्या कहा था? अखंड भक्ति मुझे प्राप्त हो। तो ये कह रहे हैं कि देखो अभी आपने बताया कि कलऊ, कलयुग में वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्ति, वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म निरतानांच यातनाश्च प्रकीर्तिता, और जो अधर्म में रत हैं, अधर्म निरतानाम, अधर्म परायण जो पुरुष हैं, उनको प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया। यातनाश्च प्रकीर्तिता, आपने उन यातनाओं का भी वर्णन किया। घोरे कलयुगे प्राप्ते, घोर कलयुग के आने पर वेद मार्ग बहिष्कृते, तो ये वेद मार्ग जो है उसका बहिष्कार हो जाएगा। कलयुग में कोई वेदोक्त मार्ग पे जो चलने वाला व्यक्ति है ना, उसको तो लोग ऐसे समझने लगते हैं कि ये तो ऐसे ही है, पागल है, उसका तो बहिष्कार कर देते हैं। और जो खूब प्रदर्शन प्रिय लोग होते हैं, अपने दोषों को छिपा करके और अच्छे से प्रस्तुत करते हैं अपने आप को पॉलिश करके, उनकी जय जयकार होती हो, तो वो ऐसा कलयुग होगा, ऐसे इन्होंने कहा। घोरे कलि युगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते पाखंडत्वम प्रसिद्धम वै, पाखंड क्या होगा? प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। जो जितना बड़ा पाखंडी वो उतना ज्यादा बड़ा प्रसिद्ध, और जो जितना वेदोक्त मार्ग पे चलने वाला वो उतना बहिष्कृत, उसको कोने में डालेंगे। तो ऐसा ही है, कलयुग का स्वरूप ऐसा ही है, तो उसको स्वीकार करें हम। पाखंडत्वम प्रसिद्धम वै सर्वैश्च परिकीर्तितम, ये सब आपने हमें बताया। आपने पूरा हमें कलयुग के बारे में वर्णन किया कि कलयुग में क्या क्या होगा। कामार्ता ह्रस्व देहाश्च, मनुष्य कैसे होंगे? कामार्ता, कामनाओं से पीड़ित। तो काम का मतलब यहाँ सभी कामनाएं, और काम वासना भी, काम वासना और सभी कामनाओं से पीड़ित होंगे लोग, अत्यंत बढ़ जाएगी।
तो वो एक इन्वायरमेंट का भी जो प्रभाव पड़ता है ना, तो अभी सारी सृष्टि के ऊपर ऐसा एक माहौल ही बना हुआ है कि कोई व्यक्ति सहज ही उन चीजों में लिप्त हो जाता है, थोड़ा सा भी मतलब उसको चांस मिले ना। और जैसे सतयुग में बहुत कठिनाई से कोई व्यक्ति ऐसा ढूंढने पे मिलेगा, नहीं तो सब लोग कैसे हैं, ऊंचे चरित्र वाले हैं। सतयुग में सब लोग धर्मात्मा हैं, सब लोग वेदोक्त मार्ग पे चलने वाले हैं, सब लोग निरोगी हैं, रोग होता ही नहीं है सतयुग में। सब लोग दीर्घायु वाले हैं, कभी किसी पिता ने अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखी सतयुग में। लेकिन कलयुग में कैसे होंगे लोग, ज्यादातर रोगी होंगे, ज्यादातर वेदोक्त मार्ग पे नहीं चलने वाले होंगे, ज्यादातर कामनाओं से भरे पड़े हुए होंगे, अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, कामार्ता ह्रस्व देहाश्च। ह्रस्व देहा मतलब उनके शरीर भी छोटे होंगे। तो वास्तव में अभी हाइट कम होने लग गई ना। आप राजस्थान में जाके महाराणा प्रताप के वो जो चोले आदि टांग रखे हैं जो पहनते थे, उनका साइज देखो। सिपाहियों के हाथ में रहने वाली जो तलवार आदि हैं, भाले आदि हैं, उनका साइज देखो, तो जरूर वो मनुष्य भी फिर बड़े रहे होंगे ना। तो अभी ऐसे होगा फिर, ह्रस्व देहाश्च, छोटे शरीर वाले होंगे। लुब्धा अन्योन्य तत्पराः, और कैसे होंगे, लुब्धा, लोभी होंगे, लालच बहुत होगा। हर व्यक्ति प्रॉफिट की बात सोचेगा, ये करने से मुझे क्या मिलेगा। आप किसी को कहें अभी जाके आपको भेजें कि जाओ आप ब्रह्मचारी ढूंढ के लाओ, इस मार्ग पे चलने वाली आत्माएं ढूंढ के लाओ, तो बोल जी मैं गुरुकुल में रहूंगा, वहां दर्शन पढ़ूंगा, तो उससे मुझे क्या मिलेगा। मतलब हर बात के पीछे मिलेगा क्या, वो चाहिए हर व्यक्ति को। मैं आपके संगठन से जुड़ूंगा, मुझे क्या मिलेगा। मैं आपका लाइफ मेंबर बनूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अरे तुझे क्या मिलेगा, तू लाइफ मेंबर बन रहा है, तुझे देना है, लेना नहीं है। बोले मैं 1 लाख रुपए दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू दान कर रहा है। तो हम ऐसे सोच, मैं उसकी हेल्प करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा इससे। तो मनुष्यों के मन ज्यादातर कैसे होंगे, लुब्धा, लोभी, लालची। हर बात में व्यक्ति लोभ को देखेगा, लालच को देखेगा, ऐसा होगा कलयुग। कामार्ता ह्रस्व देहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्परा, और वो ईश्वर में तत्पर नहीं होंगे बल्कि परस्पर तत्पर होंगे। अन्योन्य माने संसार का आश्रय लेने वाले होंगे, ईश्वर का आश्रय लेने वाले नहीं होंगे। कलौ सर्वे भविष्यन्ति, ऐसे होंगे सब लोग कलयुग में। कलौ मतलब कलयुग में। और कैसे होंगे, स्वल्पायु बहुपुत्रकाः, आयु छोटी होगी, संतानें खूब होंगी। तो अभी तो नियम बना दिया सरकार ने, पर जो कुछ लोग हैं अभी भी ऐसे, तो उसी में लगे हुए हैं, लेकिन वो जीते कम हैं। फिर तो क्या होंगे वो, स्वल्पायु बहुपुत्र का। क्योंकि जितनी जितनी कामनाएं बढ़ेंगी तो उसका परिणाम तो यही होगा। फिर संयमी जीवन होगा तो लंबी आयु वाला होगा। भगवान योगेश्वर कृष्ण ने एक ही संतान पैदा की, वो भी 12 साल तपस्या करके। भगवान कृष्ण के पुत्र का क्या नाम था, प्रद्युम्न। और उसके लिए उन्होंने शादी के बाद 12 साल तपस्या की पहले। ये तो मतलब भगवान का जो चरित्र दिखाते हैं ना, वैसा उनका चरित्र नहीं था, योगेश्वर थे वो। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ भी इतने संयम से रह सकता है, 12 साल के बाद एक संतान उत्पन्न की, तो वो दूसरों की माँ बहन बेटियों के साथ कैसे रहेगा। तो ये प्रक्षिप्त है जो सब दिखाते हैं, ऐसा नहीं था उनका चरित्र। तो इसलिए वो कैसे होते थे, दीर्घायु और कम पुत्रक वाले। और ये कलयुग वाले कैसे होंगे, स्वल्पायु बहुपुत्र का।
स्त्रिय स्वपोषण प्ररा वैश्यश्चरण तत्पराः पतिवाक्यम् अनादृत्य सदान्यगृह तत्परा दुश्शीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम् असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाङ्गनाः परुषानृतभाषिण्यो देहसंस्कारवर्जिताः वाचालश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेहसम्बन्धयन्त्रिताः अन्नोपाधिनिमित्तेन शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपाः उभाभ्याम् अपि पाणिभ्याम् शिरः खण्डोनयन् स्त्रियः कुर्वन्त्यो गृहभर्तॄणाम् आज्ञां भेत्स्यन्त्यतन्द्रितः पाखण्डाडालापनिरतः पाखण्डजनसङ्गिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतः कलिः घोरे कलियुगे ब्रह्मन् जनानां पापकर्मिणां मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। तो ये पूछ रहे हैं कि कलयुग में स्त्रियां कैसी होंगी। स्त्रियः स्वपोषण परा, माने अपने आप का पोषण करने वाली होंगी। वैसे माँ का जो हृदय है या माँ का जो जन्म है वो कैसा होता है, दूसरों का पोषण पहले करती है, खुद वो भूखी भी रह जाएगी। लेकिन कलयुग में उल्टा हो जाएगा, पहले खुद खाएगी बाद में बचे उसको खिलाएगी। तो ऐसा देखने को भी मिलता है आजकल, परवाह नहीं करती हैं। पहले जो बहनें होती थी वो घर में खाना बना के जब तक सारे व्यक्ति ना खा लें तब तक वो खुद खाती नहीं थी। नौकरों को भी खिला के, बच्चों को भी खिला के, सास ससुर को भी खिला के, पति को भी खिला के, फिर लास्ट में खुद खाती थी। और थोड़ा भी बचे तो उसी में संतुष्ट हो जाती थी। अभी अच्छा खाना बना के बोले पहले मैं खा लेती हूँ, बचेगा तो ये खाएंगे, नहीं तो लाओ अपना होटल से। स्त्रिय स्वपोषण परा वेश्याचरण तत्परा, और उनका चरित्र ऊंचा नहीं होगा कलयुग में। उनका जो आचरण है वो वेश्याचरण तत्परा होगा, माने एकनिष्ठ नहीं होंगी। जैसे केवल अपने पति के प्रति ही निष्ठा कर रखने वाली हो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कलयुग में। पति वाक्यम अनादृत्य, अपने पति के वाक्यों का अनादर करके उनको आदर पूर्वक नहीं सुनेंगी। सदा अन्य गृह तत्परा, सदा दूसरों के गृह में, घरों में तत्पर रहने वाली, दूसरों की प्रशंसा। मतलब हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में ऐसे माना जाता है कि अगर किसी महिला ने अपने पति के सामने किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा भी कर दी तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। और अभी तो धड़ल्ले से करते हैं, कोई भी जाए तो वो सबसे पहले शिकायत कोई बहन जो है वो अपने पति की ही करती है, बोल जी ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे ऐसे। तो इसलिए सदा अन्य, उनको देखो, पड़ोसियों को देखो वो कैसे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो इसको वैदिक परंपरा में ऐसा बोलना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कलयुग में ऐसा आराम से होगा, हो ही रहा है। पति वाक्यम अनादृत्य सदा अन्य गृह तत्परा दुश्शीलेषु करिष्यन्ति, दुश्शीलेषु पुरुषेषु स्पृहाम करिष्यन्ति। दुश्शील पुरुष हैं, जिनका शील अच्छा नहीं है, ऐसे पुरुषों को स्पृहाम करिष्यन्ति, स्त्रियां जो हैं ऐसे पुरुषों को चाहेंगी। जिनका खुद का चरित्र अच्छा नहीं है, उन पुरुषों की कामना करने वाली हो जाएंगी महिलाएं भी। ये देख ही रही हैं हम, वैसा ही हो रहा है, जैसा इसमें लिखा है वैसा ही देखने को मिल रहा है। असद्वार्ता भविष्यन्ति, और कैसी बात करेंगी वो, असत्य। असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनाः, कुलांगना जो पीछे जिनका कुल अच्छा था, वो अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाली महिलाएं भी, क्योंकि कालक्रम से आते आते अब ऐसा हो गया है वो कुल कि वो
असद्वार्ता पुरुषेषु भविष्यन्ति। अच्छे कुल की जो स्त्रियां हैं वो भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, असत वार्ता करने वाली होंगी। और पुरुष अनृत भाषिण्यः देह संस्कार वर्जिताः। और परुष, परुष मतलब कठोर, परुष अनृत भाषिण्यः कठोर बोलने वाली होंगी और झूठ बोलने वाली। तो कठोर बोलेंगी, झूठ बोलेंगी, देह संस्कार वर्जित। और देह संस्कार मतलब शरीर शुद्धि को, वर्जित शरीर शुद्धि का, शरीर शुद्धि मतलब शुचिता, शुचिता मतलब चरित्र की पवित्रता, तो उससे वो वर्जित होंगी, तो चरित्र अच्छे नहीं होंगे कलयुग में। वाचालश्च भविष्यन्ति, और कैसी होंगी? वाचाल, बहुत बोलने वाली, बहुत चकचक करने वाली है। वाचालश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः। प्रायेण माने अधिकांश, योषितः जो बहनें होंगी, महिलाएं होंगी, वो कैसी होंगी? वाचाल, अधिक बोलने वाली। अधिक बोलने से ना एक तो अनृत बोला जाता है, झूठ बोला जाता है, इसलिए तपस्या करते समय क्या करते हैं? मौन। और मौन भी फिर दो प्रकार का होता है, एक तो बिल्कुल ही चुप होना, वो भी मौन है। एक फिर जितना बोलना बहुत जरूरी है उतना ही बोलना, तो वो सबसे श्रेष्ठ मौन है। मतलब जिसके बिना काम ना चले उतना ही बोलना, क्योंकि बोलने से हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तो कोई रोगी को भी जब ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? इनके साथ बात नहीं करना। सबसे पहले देखना बंद करता है, बोलना बंद करता है, आंखें तो अपने आप ही बंद हो जाती हैं उसकी। तो आंखों से और वाणी से सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, तो ज्यादा बोलने को हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना, कम बोलने को अच्छा माना। तो पुरुष तो जब तपस्या करते हैं तब मौन करते हैं, लेकिन महिलाएं स्वभाव से ही कम बोलने वाली होती थी, उनको अच्छा माना जाता है। लेकिन कलयुग में उससे उल्टा होगा। वाचालश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यंत्रिता। और जो भिक्षुक है ना, वो भी कैसे होंगे? मित्र आदि और स्नेह संबंध आदि में फंसे हुए होंगे। जो सन्यासी ब्रह्मचारी है ना, वो भी कैसे होंगे? ये फिर आप चिंतन करना इसके ऊपर। तो आज यहीं विराम देते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते।
पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करें